देखिए, आज हम लोग जानेंगे बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध न होकर भौगोलिक युद्ध है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एक अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति था जिससे सारे लोग डरते थे। सिर्फ यही एक कारण नहीं था, ऐसे क्रूरता बहुत सारे भारत में शासन किए। इंपॉर्टेंट क्या था, तो अंग्रेज जो व्यापारी थे वो लोग दो काम करने लगे। एक, रेगुलर चुंगी नहीं देते थे, टोल टैक्स, और दूसरी गलती करते थे कि दस्तक का दुरुपयोग करते थे। दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी और वो लोग अपने दोस्तों को भी फ्री में ले जाते, ट्रेड करवाते थे। इससे आने वाले टैक्स, जो कि बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था आय का, वो कम होने लगा, जिससे सिराजुद्दौला ने उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही। तो पलासी युद्ध के पहला कारण ये होता है कि कासिम बाजार पे आक्रमण करते हैं। दूसरा, कलकत्ता पर अटैक करते हैं और जो भी अंग्रेज मिले उन सभी को वो बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने का मतलब कि ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756, 20 जून। ब्लैक होल ट्रेजेडी काल कोठरी त्रासदी था और उसमें बताया जाता है कि घुटन से 146 में मात्र 23 लोग जीवित रहे, जिसमें एक इतिहासकार हॉलवेल भी उसी में था, जो खुद बोला कि हम भी उसी में शामिल थे। मैं उसके आंखों देखा हाल उसने बताया। इसके बाद अलीनगर संधि होती है और उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास के गवर्नर, उस समय गवर्नर हुआ करते थे, तो मद्रास के गवर्नर उस समय जनरल वॉटसन थे और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अलीनगर संधि में तय हुआ कि जब तक वॉटसन के सिग्नेचर नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं होंगे। अंग्रेजों को अब व्यापार करने में काफी कष्ट होती थी। साथ ही जो भारतीय व्यापारी थे वे काफी रुष्ट थे, नाराज थे सिराज से, जिनमें आलमचंद, जगत सेठ और बिहार के सूबेदार राय दुर्लभ थे। इन लोगों ने उनके सेनापति मीरान उर्फ मीर जाफर से जाकर मिले और जिस बक्से में, लकड़ी के बक्से में चुंगी दी जाती थी, उस बक्से में बैठकर, ताकि कोई देख न सके, और चुपके से जाके रॉबर्ट क्लाइव से मिलते हैं और ये लोग बैठकर ये तय करते हैं कि आप आक्रमण कीजिए और हम आपका साथ देंगे। 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव जो है जनरल वॉटसन का जाली सिग्नेचर बनाता है। केवल नाम लिख दिया, थोड़ी पता चल रहा है इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। जाली सिग्नेचर बनाकर और युद्ध होती है जिसमें अंग्रेजों के तरफ से 1100 सिपाही शामिल होते हैं, जिसमें 200 बंदूकधारी, जबकि नवाब के तरफ से 4500 सिपाही थे। जाहिर से कि ये जीत सकते थे, लेकिन अपने ही लोगों ने उनको धोखा दिया। ये मीर जाफर, राय दुर्लभ और आलमचंद, ये लोग एक गुट में थे और इस जगह नवाब की सेना थी। धीरे धीरे जानबूझकर यहां तोप लेकर खड़े थे। ये देखिए, ये एक ज्योग्राफिकल युद्ध था। ये हुगली नदी है, जो कि गंगा की एक ब्रांच जिसे भागीरथी के नाम से जानते हैं, उसी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का खासियत ये है कि
जैसे ही ये सैनिक अंदर की तरफ जाते गए और इधर से अंग्रेज ने दो तरफा लड़ाई की। यहां खड़े मीर जाफर ने एक भी गोला नहीं दागा और पूरी तरह से नदी में घिरा होने के कारण ये भाग भी नहीं सकते थे। और इस जगह पे मीर मदान और मोहनलाल एक जो कि रहने वाला जम्मू कश्मीर का था, अदने सिपाही से बहुत करीबी हो गया था और सिराजुद्दौला का दाहिना हाथ, ये दोनों मारे जाते हैं। और यहां से खुद ही मीर जाफर वापस लौट के कहता है कि हम युद्ध हार रहे हैं और भागते हुए नवाब के ऊपर हमला करके और नवाब को मार दिया जाता है। इतिहासकार यह समझाने में सक्षम नहीं रहे कि यह युद्ध ऐतिहासिक युद्ध नहीं, भौगोलिक युद्ध लड़ा था। यह बहुत तकनीकी से लड़ा था ताकि मजबूत सेना इसमें फंस जाए और ये लोग यहां से सीधे लड़ाई करके जीत जाएं। मात्र 1100 सैनिक और 4500 पे भारी क्यों पड़ा? जब रॉबर्ट क्लाइव अपने लोगों के साथ में युद्ध जीतने के बाद वापस आ रहा था तो 3 लाख लोग खड़े थे। खुद अपने किताब में उसने लिखा कि 3 लाख लोगों के सामने मात्र मेरी फौजें जो हजारों में थी, वो अंदर से भयभीत थी कि कहीं ये लोग टूट पड़े तो हम कहां रहेंगे। लेकिन आप उस परिस्थिति को समझिए कि लोग उस समय दोनों हुकूमत से परेशान थे। एक सिराज की क्रूरता और मुस्लिम सत्ता से परेशान थे। वहां अधिकतम बंगाली हिंदू थे और वो लोग चाहते थे, ताली बजाकर स्वागत किए थे अंग्रेजों का। और अंग्रेज, चूंकि आप ये देख लीजिए कि ये जून में युद्ध हुआ है और जून में युद्ध होने के कारण खूब खुश होता है रॉबर्ट क्लाइव। 28 तारीख को मीर जाफर यानी 28, ठीक 5 दिन 28 जून को मीर जाफर नवाब बनता है। तो इसके रिजल्ट ये होते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को लगभग 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। कुछ पैसे डायरेक्ट लेता है और कुछ युद्ध हर्जाना के रूप में और कुछ सैनिकों के कंपनसेशन में मांगता है। फिर 24 परगना रॉबर्ट क्लाइव का कहा जाता है जागीर। उस समय वहां के 24 परगना सबसे बड़ा जिला था, उससे मिलने वाले रेवेन्यू उसको मिलने लगे और मीर जाफर नया नवाब बना बंगाल का। तो ये 3 महत्वपूर्ण हुए। उसके साथ इसने कहा कि हम अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। चूंकि वह क्रिश्चियन था और उस समय क्रिश्चियन आने में दिसंबर था, तो सबसे पहले अक्टूबर के आसपास दुर्गा पूजा होता है और पहली बार 400 साल बाद, यह बहुत बड़ा चीज हुआ कि 400 साल बाद दुर्गा पूजा मनाया गया, पहली बार पलासी युद्ध के बाद। यानी मुस्लिम की दबी मानसिकता से पहली बार हिंदू आजाद हुए। यहां एक बहुत बड़ी चीज हुई। और उस समय यह मानसिकता यह दबी थी कि आप तिलक नहीं लगा सकते, सार्वजनिक पूजा नहीं कर सकते। तो बंगाल में तब से लेके आज तक दुर्गा पूजा मनाया जाता रहा। उससे पहले दुर्गा पूजा मनाने पर रोक थी। तो यह एक बड़ा काम हुआ। तो सच पूछिए तो जनता मुस्लिम सत्ता से, मीर जाफर से तबाह थी, इसलिए अंग्रेजों को आसानी से कब्जा करने का मिल गया। बैटल ऑफ पलासी के बाद जो क्लाइव के सियार यानी जैकल ऑफ क्लाइव के नाम से प्रसिद्ध है, मीर जाफर यानी मिरान नया नवाब बना। मिरान खुशी से क्लाइव को 24 परगना, जो कि बंगाल में पड़ता है, बहुत बड़ा रियासत था, वो क्लाइव को दे दी। आज भी उसका नाम जागीर ऑफ क्लाइव के नाम से जानते हैं। क्लाइव को उसने 17.7 मिलियन रुपए दिए। क्लाइव
जब आता था नवाब के पास, तब नवाब से कुछ न कुछ उपहार लेता था, और बार बार उपहार देने से इतिहासकार बताते हैं कि नवाबों के घर के सोने चांदी के सिंहासन, थाली, बड़े बड़े सजावटी सामान बिक चुके थे, इतना ज्यादा गिफ्ट मांगता था। जैकल ऑफ क्लाइव के नाम से, यानी कि उसी का लोमड़ी लोग कहते थे, सारे, चाहे वो दुर्लभ राय हो, बिहार के राजा रामनारायण और राय दुर्लभ, ये दोनों परेशान थे और जाफर से इसी कारण से मतभेद हो गई। जाफर डचों को हराने के लिए अपने सैनिक दिए बेदरा के युद्ध में, जो कि साउथ में युद्ध हुआ, अंग्रेजों की जीत भी हुई इसमें। मीर जाफर धीरे धीरे क्लाइव या अंग्रेजों से परेशान था। क्लाइव इतनी संपत्ति था कि लोग कहते हैं कि 7 जहाज सोना लेकर गया था, जिसका 7वां जहाज बहुत भारी था और पता नहीं डूब गया कि उसके नाविक लेकर भाग गए। रॉबर्ट क्लाइव जब धन लेकर गया तो वहां के अंग्रेज सरकार ने उस पर केस कर दिया और उसके ऊपर महाभियोग लगाए, और महाभियोग के डर के मारे उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि बाद में उसने अपना एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम था हॉलवेल, बताए हैं ये वही हॉलवेल है जो काल कोठरी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी में कुबंद था। इसने अपने बुक में लिखा था कि 146 में मात्र 23 लोग बचे थे। तो हॉलवेल को यह क्या करता है, कुछ समय के लिए गवर्नर बना देता है। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी बेंसी भी इसके साथ देता है और इसको हॉलवेल को सौंपकर 1760 में वो चला जाता है। जैसे ही हॉलवेल और बेंसी मिलकर इस जाफर को हटाते हैं और मीर कासिम के साथ समझौता कर लेते हैं। 1760 में मीर कासिम नवाब बने।